नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PPSG को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने से पीड़ा का अंधकार दूर कर दे। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जीवन की चुनौतियों की तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। दिमाग एक कैनवास है, विचार उसके रंग सकारात्मकता की उत्कृष्ट कृति को चित्रित करें। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाए। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया, हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। आपके कार्य को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाए, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं और रोकता भी हूं, मैं अमरत्व भी हूं और मृत्यु भी। जो किसी दूसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने ना दें। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है।
कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन की नदी अनमोल बूंदों की तरह क्षणों को लेकर बहती है, प्रत्येक को संजोएं, क्योंकि वे आपके अस्तित्व का महासागर बनाते हैं। ध्यान की शांति में अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुने, जो आपको शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। पूर्णता के लिए नहीं, बल्कि प्रगति के लिए प्रयास करें। यात्रा ही वह पेंटिंग है जिस पर आप अपने विकास को चित्रित करते हैं। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। प्रत्येक सूर्यास्त जीवन की नश्वरता की याद दिलाता है। यह आपको प्रत्येक गुजरते पल की सुंदरता को संजोने के लिए प्रेरित करता है। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। दया को अपना दिशा सूचक यंत्र और करुणा को अपना मानचित्र बनने दें। सहानुभूति से भरे हृदय के साथ जीवन के समुद्र में यात्रा करें। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है, अफवाह से अकल का नाश, और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। अतीत पाठों की किताब है, वर्तमान कार्यों का कैनवास है और भविष्य संभावनाओं का क्षेत्र है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। अपने कार्यों की मिट्टी में दयालुता के बीज बोएं और सद्भावना के बगीचे को फलते फूलते देखें। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है।